नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें हम करते हैं किसी ऐसे खास व्यक्तित्व से मुलाकात और उनसे करते हैं बातचीत जिन्होंने अपने फील्ड में कुछ अलग किया है, कुछ हटके किया है। आज हम चर्चा करेंगे अपने द सुधांशु शो कार्यक्रम में श्री आशुतोष पांडे जी से, और इनके जो इन्होंने कार्य किए हैं धर्म के ऊपर, आध्यात्म के ऊपर, और हम इनसे यह भी जानेंगे कि हम अपने जीवन में धर्म को किस प्रकार से अपना सकते हैं। तो पहले तो आशुतोष जी, आपका बहुत सारा स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। आप लोगों को भी विशेष धन्यवाद देते हुए अपने परम पूज्य गुरुदेव का मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगा। जी जी। हमारे परम पूज्य गुरुदेव आदरणीय श्री संगम द्विवेदी जी, उनका मैं शक्तिपात शिष्य हूँ। जी। शक्तिपात का अर्थ मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने अपनी विशेष ऊर्जा अपने अंत समय में मुझे प्रदान की, जिससे मैं समाज का हित कर सकूँ, भला कर सकूँ, और उन्हीं के दिए हुए आदेशों का, उनके दिए हुए शक्तियों का मैं जैसा उनका मुझे आदेश प्राप्त हुआ है वैसे ही मैं पालन कर रहा हूँ। अच्छा आशुतोष जी, ये बताएं कि आप शुरू से ही आप आध्यात्म की ओर जुड़ गए या फिर कुछ ऐसा देखा आपने कि आध्यात्म की ओर जाना पड़ा? नहीं प्रभु, 2005 से ही, हालांकि उस समय मेरा उम्र मात्र 11 वर्ष था। जी जी। तो उस समय से ही मैंने अपनी मेरे बड़े पिताजी स्वर्गीय श्री विष्णु प्रसाद पांडे, उन्होंने एक पुस्तक मुझे प्रदान की जो कि कोड़े में था। जी। सावर तंत्र। तो उससे कुछ ऐसे मंत्रों को मैंने पढ़ा, जाना कि मेरी रुचि उसमें और अधिक बढ़ गई। जी। तो फिर उनसे मैंने कहा कि अगर मैं इस साधना को कर लूं तो क्या ये संभव है। उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जी। और मैंने उसे करना शुरू किया बिना किसी गुरु के। उस समय कोई बाल्यावस्था थी, कोई गुरु थे नहीं। तन्मयता से मैंने वो कार्य किया और यहाँ तक कि मैंने देखा कि वो मंत्र मेरे लिए सिद्ध भी हुआ, लेकिन उसका जो प्रतिफल कह ले, जितना मुझे चाहिए लाभ उतना मिला नहीं। फिर धीरे धीरे फिर हनुमान जी की शरणागति लिए, फिर ऐसे ही साधना चलती ही चली गई। फिर उसके बाद 2009 में मेरे एक पिताजी के एक मामा हैं जो अघोरी हैं जी, वो मेरे प्रथम गुरु हैं। उनका नाम है श्री हृदय नारायण दुबे, और उनके द्वारा ही दिए मार्गदर्शन का मैंने पालन किया। उन्होंने ही मुझे बैठने के योग्य बनाया। फिर उसके बाद जब गुरु जी का यहाँ पदार्पण हुआ, अरुलहाट वाले गुरु जी का, तो वो मेरे माता पिता के गुरु जी रहे। दीक्षा उन्होंने मुझे प्रदान की थी और उन्होंने बस मुझे देखा, मेरे बारे में उन्होंने बिना कुछ मुझे बताया, आश्चर्यजनक तरीके से बिल्कुल सब कुछ खोल दिया सामने। सब आपको हाँ, कि मध्य रात्रि में कहाँ जाते हो, किसकी पूजा करते हो, कौन देवी है तुम्हारी। मतलब ऐसा साधक मैंने अपने इस जीवन काल में देखा ही नहीं। इस समय बहुत सारे बाबा जी लोग आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब कोई आपके उस कर्म को बता दे जो आप सबसे दुनिया से छुपा के रखते हैं। हाँ, छुपा के करते हैं। तो बुराई तो बता सकता है आदमी, लेकिन साधना नहीं बता सकता। तो साधना वही बता सकता है जो एक साधक, उच्च साधक हो। जी जी। तो उनकी बड़ी कृपा रही है और मैं अपने आप को भाग्यशाली इसलिए मानता हूँ प्रभु कि गुरु जी ने अंत समय में 28 फरवरी को 2024 उन्होंने अपना शरीर त्यागा। तो BHU में, जी जी, कार्डियो विभाग में ही उन्होंने अपना शरीर त्यागा और उन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा और अपनी विद्या प्रदान की। उस समय भी मुझे कुछ ज्ञात नहीं था, लेकिन इस प्रक्रिया को उनके कुछ शिष्य हैं जिन्होंने उजागर किया, तो पता लगा कि भाई यही एक ऐसा मेथड था जो उनके पिताजी ने उन्हें दिया था, उनके पिताजी को उनके गुरुजी ने ऐसे ही अंत समय में दिया था। और आज मैं उस शक्ति को लेकर के साधना अपना बढ़ाया हूँ और जगत कल्याण के लिए जो भी मुझे उनका आदेश मिला है मैं उस पर अग्रसर हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आप क्या पहले से अपने गुरुजी की पूजा करते थे या फिर तंत्र साधना वगैरह भी आप शुरू में करते थे? नहीं, या अभी भी करते हैं? हाँ, अभी करते हैं।
अच्छा, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए फिर भी, लेकिन हाँ। हम ये थोड़ा सा बस जी, जी, जानने का प्रयास करेंगे जी। कि जो आप तीसरी दुनिया, जिसको मिस्टीरियस रहस्यमयी दुनिया कहते हैं, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं। हम बहुत जिज्ञासा रहती है हमें भी। जी, देखिए ऐसा है कि तीसरी दुनिया, हालांकि अनंत ब्रह्मांड है, जी जी। हमें जहाँ तक आभास हुआ है अब तक, जैसा पुस्तकों में वर्णन मिलता है, मंत्र की क्षमता ये है, मंत्र जपने पर ये लाभ होता है, उसकी ऊर्जाएं ऐसी होती है, ऐसा मुझे कोई कभी नहीं दिखा। कभी नहीं दिखा, ठीक। हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब जो उसमें निर्धारित है वही मैं अनुभव करूं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे माता काली गोरी दिखती है। अच्छा। मुझे काली नहीं दिखती, तो इसके लिए कई लोग, अब चूंकि मैं मिर्जापुर जिला में ही हूँ, माता विंध्यवासिनी का ये क्षेत्र है, तो कुछ विद्वान जन मेरा ये खंडन भी किए कि कपोल कल्पना बोलते हो। तो मैंने उनसे यही कहा कि अगर मैं कपोल कल्पित बात कर रहा हूँ तो माता काली का आप आवाहन कब करते हैं? दोपहर में नहीं करते, आप मध्य रात्रि में करते हैं। मध्य रात्रि में। तो क्या मध्य रात्रि में अंधेरे के समय में ये आपको दिखेगा नहीं? वो अपना वास्तविक परिचय दे सकता है? ये लाल रंग लाल दिखेगा? नहीं दिखेगा, काला, सब काला दिखेगा जी। तो अंधकार में जिस देवी का आगमन हो, वो गोरी है कि काली है, हम उसका वर्णन कैसे बता सकते हैं? जी जी जी। तो और जो तीसरी दुनिया की आपने बात की है, जिसे आजकल भूत प्रेत जी सब कहा जाता है, देखिए जब पिंड कच्चा ही हो और फट जाए, टूट जाए, नष्ट हो जाए, और उसमें कुछ ऐसी स्मृतियां हों जो शेष रह जाएं, तो वो अपनी स्मृति के आधार पे वो अपना जीवन यापन करना शुरू करता है, जिसे हम भूत या प्रेत नाम देते हैं। हनुमान घाट काशी में, संकट मोचन काशी में, वहाँ पे मैं अक्सर जाता हूँ और ऐसा ही पहनावा रखता हूँ ताकि मुझे कोई जाने ही ना। हाँ, तो वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि रात्रि में जब सूर्यास्त हो जाते हैं संध्या समय में, तो रात्रि तक वहाँ जो साधनाएं होती हैं उसके आधार पे हमने देखा है कि वहाँ पे भूत प्रेत या दैवी शक्तियाँ सशरीर आती जाती रहती हैं घाटों पे। कौन सा मंदिर बताया? कौन? हनुमान घाट। हनुमान घाट, जी। आपका हरिश्चंद्र घाट के थोड़े से बगल में ही वो हनुमान घाट है और बहुत ही दिव्य स्थल है। वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें उजागर हुई, जैसे में कि जब मैं वहाँ साधना कर रहा था तो मेरे दाहिने तरफ कान में एक आवाज़ आया, हनुमान दास। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे कि कोई हनुमान दास जब पुकारे, तो अगर मेरा नाम हनुमान दास है तब तो मैं समझूंगा, लेकिन मेरा नाम है आशुतोष, तो मैंने उस पर विशेष कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन हनुमान दास के विषय में जब मैंने खोज करना शुरू किया तो पता लगा कि मेरे ही कुल में जो है आज के 3 पीढ़ी पूर्व एक हनुमान दास नाम के दादाजी या परदादा हम कह ले वो थे, और हनुमान जी के परम भक्त थे, ब्रह्मचारी थे, उन्होंने विवाह शादी नहीं किया था, लेकिन साधना के समय में ही उन्होंने अपने शरीर को त्यागा था। तो अब कह सकते हैं कि अवश्य ही अब कम ही उम्र में अगर हमने साधना में अपना लग गए हम, तो हमें जहाँ तक लगता है कि ये सब हमारे पूर्व जन्मों के जो अच्छे संस्कार हैं ये उसका आधार है। और बाकी मैं इतना कहूँगा कि भूत प्रेत के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। भूत प्रेत होते क्या है ना, जिज्ञासा अच्छी है कि ये कौन है, क्या है, कहाँ रहते हैं, लेकिन कुछ प्रेतों की जो श्रेणियाँ हैं बड़ी निम्नवत है। अगर वो आपको पसंद कर लें, आपको चाहने लगे, तो फिर उनसे पीछा छुड़ाने के लिए बहुत सारे धामों में जाना पड़ जाएगा। तो हाँ, तो इसलिए वैसे गुरु जी देखिए ऐसा है कि मैं थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट रहता है ऐसी मिस्टीरियस जगहों पे जाना और मिस्टीरियस चीज़ों को देखना। जैसे हर्षो ब्रह्म मैं जाता हूँ वहाँ पे, और मैं एक बार कभी भी साल में एक आध बार मैं जाता ही हूँ, और जहाँ पे वो कुआं है जहाँ पे जिन्नों को या भूत प्रेतों को मारा जाता है, मैं वहाँ जाकर के देखता हूँ और मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। तो मैं ये
थोड़ा सा बस मुझे बताइएगा, अगर आपको बुरा न लगे। नहीं नहीं ठीक। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कभी क्या आपको साक्षात्कार हुआ कभी किसी प्रेत या भूत का? नहीं, अभी तक कभी नहीं हुआ। कभी भूत प्रेत का सामना इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने निम्नवत साधनाएं ही नहीं की। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जी। जब बजरंग बली की आराधना हमने बाल्यावस्था से ही शुरू की, तो भूत पिशाच आएंगे तो मदद करके ही चले जाएंगे, लेकिन वो आ करके हमें धमका दे, डरा दे, ऐसा कभी मुझे अनुभव नहीं हुआ। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि भूत प्रेत नहीं होते, इनका अपना एक संसार है, इनका भी अपना एक क्षेत्र है, और ये बेशक होते हैं। जब आप इतना यकीन से कह रहे हैं तो कुछ जरूर आपने देखा होगा। हाँ, ऐसा है कि देखिए, जब हम अघोर में थे जी, तो जी। हमारे जो गुरु जी, जिनका भी हमने नाम लिया है, जी जी। आदरणीय हृदय नारायण दुबे जी, उन्होंने कुछ तंत्र का एक कार्य रात्रि के समय में, मैं बहुत अबोध था, उन्होंने ऐसे ही कुछ गोला बनाया, वहाँ पे मुझे बैठा दिया, बोला कि इसके बाहर निकलना मत। हम बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को वहाँ प्रकट किया जो मैंने अपने आंखों से देखा, जैसे मैं टीवी सीरियल में देख सकता हूँ उस टाइप के। वहाँ पे चाहे उसे हम कुछ भी कह सकते हैं, भूत प्रेत, वो आए, उनसे वार्तालाप हुआ, इन्होंने कुछ उन्हें भोग दिया और वो लिए, फिर सब शांत हो गया। और हमारा उसमें पल्स स्पीड बढ़ चुका था, हम तो बड़े बच्चे थे, डर रहे थे, लेकिन उन्होंने इसका एक भेद रहस्य खोला कि बेटा, आवाहन करने पे अगर कोई आए तो वो बिजनेस है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। हाँ। उन्होंने कुछ दिया, हमने बुलाया, उन्होंने कुछ दिया। हाँ, वो हमारे लिए तैयार रहेगा, हमने उसको कुछ दे दिया, वो हमारे लिए तत्पर रहेगा। हम जब उसे बुलाएंगे, चाहे वो हम कुछ भी दे सकते हैं, तामसिक चीजें, तो उसके आधार पर वो तत्काल आएगा, हमारे उस इच्छित कार्य को पूर्ण करेगा, चला जाएगा। और इसका कुछ साधक जो है आज के समय में गलत उपयोग भी कर रहे हैं, जैसे किसी अच्छे खासे भरे पूरे परिवार में अपने शक्ति का दुरुपयोग करके उस परिवार को बिखेर देना। तो हमें ऐसे लग रहा है कि ऐसे उपासकों को दंडित करने के लिए माता गायत्री, हालांकि कहना नहीं चाहिए, ये सर्वोपरि हैं, और जो भी प्रेत, भूत या पिशाच, जो भी बैताल, जो इनकी श्रेणियां हैं, ये हमने अपने प्रथम गुरु जी के कृपा से जी जी। इन्हें देखा है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि हाँ, है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताएं आप, जो कुछ भी आपका साक्षात्कार हुआ है उस समय। ऐसा है कि प्रेत साधना, जब कर्ण पिशाचनी, सीधे तौर पे हम बता रहे हैं, आजकल इन्हीं से बहुत बड़े बड़े दरबार चल रहे हैं, नाम कुछ और लगा दिया जाता है। कर्ण पिशाचनी श्रापित एक देवता है, जिसे देवलोक से श्राप दे करके इस मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। तो वो अपने शक्ति के आधार पे, जैसे उनकी कोई हालांकि 2 पद्धतियां हैं पूजा करने की। अगर कोई तामस तरीके से कर रहा है, जैसे कि उसमें कपालिक प्रक्रियाएं हैं, तो अगर वो पद्धति है तो हमारे हिसाब से ये अपनाना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं। वो 4 दिन में ही वो देवी सिद्ध हो जाती है, कानों में उत्तर देना शुरू करती है, और यहाँ तक कि आप ही के शरीर के साथ उसका, जैसे कोई पत्नी रहती है, वैसा उनका क्रियाकलाप होता है। हमने अपने आंखों से माहेंद्री यक्षिणी को देखा है। हम प्रेत बैतालों में कभी गए नहीं महाराज, और हमें जो भी गुरु जी के उस क्रिया के दौरान जो दिखे हैं, अब उनका कोई विशेष एक नाम नहीं था, वो एक मंडल था, उसमें कई प्रेत जमीन से निकले, उनसे जो जो लेना था भोग वो लिया और चले गए। उसमें जैसे कि किसी को वो बकरे का मीट दिए, किसी को अंडा दिए, किसी को केवल मदिरा दिए, इस तरीके से। और मैंने उनमें कोई विशेष रुचि रखी नहीं, और घृणित साधना ये सब होती हैं। ये सब कहीं ना कहीं धन तो बहुत दिला देंगे, प्रतिष्ठा, मान, यश बहुत तेजी से फैल जाएगा उस साधक का, क्योंकि आप आएंगे, आपका मोबाइल चोरी हुआ है, आपका कितने लोगों के साथ अफेयर है, ये सब वो फटाफट बताती हैं। लेकिन वो ये नहीं बता सकती कि आपने किस देवी का कितना जप किया है, और ये वही बता सकता है जिसके ऊपर दैवी कृपा हो। पैशाचिक कृपा वाले किसी साधक का भेद नहीं खोल सकते।
हनुमान जी के चेले हैं हम लोग, ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते भूत पिशाच के विषय में। फिर भी काफी अच्छा लगता है इस विषय पर बात करना। हाँ, अच्छा इसलिए प्रभु लगता है ना कि इस फील्ड में कूदा नहीं गया है ना। अगर आप इस फील्ड में अगर कूद जाएं, जैसे आप जो व्यवस्था भी अपनाए हैं, जी, इसको छोड़ करके अगर आप एक बार मात्र 11 दिन के लिए छोटा सा साधना करें मसान पे ही, अच्छा, तो आपको लगेगा कि नहीं, संकट मोचन हनुमान जी बढ़िया है भैया, ये सब क्षेत्र बेकार है। यानी कि 11 दिन अगर हम किसी मसान पे अगर तपस्या करें, एक दिन भी पर्याप्त है। 11 दिन तो मैं आपको ऐसे ही बोल रहा था, एक दिन प्रक्रिया है, उसको अगर कर लिया जाए तो कई प्रयत्न हैं जो सिद्ध होकर के आपके लिए कार्य करने के लिए तत्पर हो सकते हैं, लेकिन वो क्षणिक होगा, क्योंकि जो वृक्ष कम ही समय में ज्यादा फल देते हैं बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। सही कहा। हाँ, तो वही हाल है, अगर हम बहुत अत्यधिक इन सब चीज़ों में फंस जाएंगे तो नष्ट हो जाएंगे। बाकी बहुत लोग हैं जो बता देते हैं, ओपन करते हैं कि ये ऐसे करो तो वैसे करो, ये सब बहुत घृणित कर्म है। हाँ। अच्छा, ये बताएं आशुतोष जी कि आप पहले, जैसा कि अभी हम लोगों की बातचीत हुई, आपने बताया कि आप अघोर साधना में काम, मतलब अघोर, जी, अघोर में हम 7 वर्ष हमारा। फिर आप वहां से आध्यात्म की ओर आए और फिर आप सांसारिक हुए। तो ऐसा जनरली हमने देखा हुआ, सामान्यतः जो लोग इस क्षेत्र में जाते हैं तो अघोर की ओर चले गए तो फिर उनका वापस लौटना बड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन आप आध्यात्म की ओर आए, फिर आप सांसारिक हुए, तो कहाँ से ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली? आप सब गुरु जी के आदेशों के अनुसार चलना पड़ा। गुरु जी ने ही जो है आदेश दिया था कि बेटा विवाह करना अति आवश्यक है, जबकि इसमें कोई रुचि मेरी थी नहीं पहले। तो उन्होंने कहा कि जब तक विवाह करोगे नहीं तब तक आपका मोक्ष नहीं बनेगा। तो हमने कुछ उदाहरण लिए कुछ संतों के, तो उन्होंने कहा तुम संत नहीं हो। अच्छा, तुम संत नहीं हो। तो फिर अब गुरु से हम शास्त्रार्थ तो कर नहीं सकते थे, जी जी, मर्यादा है। फिर हमने कहा कि ऐसा है गुरु जी कि जो आपका आदेश मिलेगा हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे। तो विवाह गुरु जी के आदेश पर ही हमने किया, और उन्होंने कहा जब भोलेनाथ शादी किए हैं तो तू क्यों नहीं करेगा? हाँ, तो कुछ कर्म जो है पिता नहीं कर सकता, पुत्र ही करता है। जी जी, तो हम कर लिए, और बाकी अभी ऐसी कोई साधना से तो फुर्सत मिलती नहीं है। जो कोई जन आ जाते हैं तो उनके लिए कल्याण के लिए भी कुछ न कुछ देना पड़ता है, समय भी देना पड़ता है, साथ में कुछ उपाय भी बताना पड़ता है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनका भला भी हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई एक ऐसा माध्यम बने। मैं अपने अंदर ही कुछ ऐसी योग्यताओं को बढ़ाना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई आए ना, क्योंकि प्रधानमंत्री को लोग नहीं छोड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ रहे हैं, हम लोग तो भला एक हमें कौन जानेगा कि हम साधक हैं। बस यही कहेंगे करे एक और बाबा टपक गया, एक और बाबा आ गया, यही सब हो रहा है। तो बाबाओं को बदनाम करने वाले जो है ना वो बाबा लोग ही हैं। गलत तरीके से पूजा पाठ कराना, गलत तरीके से आजकल एक देख रहे हैं आप ट्रेंड चला हुआ है दरबार का। जी जी जी, जिसमें पर्चे बनते हैं, किसी न किसी व्यक्ति का नोट का नंबर बताना, ये सब देखिए एक धाम है। मैं नाम लेना चाहूंगा अगर आपका नहीं नहीं ना। अच्छा, नाम लेने में फिर हम लोगों को समस्या। अच्छा ठीक है। तो आजकल ये सब दौर जो है बना हुआ है, लेकिन उसके बारे में कुछ बताना चाहे तो वो उसका स्वागत है। नहीं तो हम अच्छा ही कहते हैं। हाँ तो ठीक है ठीक है ठीक है, आप बताएं। जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र भाई हैं जी, तो उनके विषय में हम अच्छा ही बोलते हैं, ये आपके लिए भी प्लस पॉइंट ही रहेगा ना। ठीक है बताएं। देखिए एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं जी, बालाजी सरकार और क्या बागेश्वर धाम, बागेश्वर। तो उनके पास जो शक्ति है, हालांकि मैं माता गायत्री का जो है जब कर रहा हूँ, मेरे दृष्टि में उनके पास मुझे कोई पैशाचिक शक्ति नहीं लगी। उनके द्वारा मैंने देखा है कि अब तक कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया गया है जिसमें कोई प्रश्न चिन्ह लगे जी। और बहुत सारे ऐसे दरबार हैं जिसमें नोटों का नंबर बताया जाता है, तो उनकी अपनी एक निजी शक्ति हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि हनुमान जी की कृपा है।
और ऐसे तो मैं किसी के सपोर्ट में या वैसे कुछ मैं बोलता नहीं, क्योंकि भाई हम लोगों के पास ऐसा कोई है नहीं कि हमको कुछ अपना एक प्रबल रास्ता करना है। जी जी। तो हम लोग मात्र एक माता गायत्री के उपासक हैं, साधक हैं, तो हमें वो पसंद है, हम उन्हें पसंद करते हैं। जी जी। बाकी अन्य लोग हैं तो भाई अपने हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा ये बताएं आशुतोष जी कि आप जैसा कि अभी बातचीत में लगा कि आपने गायत्री के 4 पुरस्चरण जी। का आपने साधना की है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। गायत्री माता का जब अघोर से मुझे गुरुजी ने निकाला, जी। कहा कि ये गृहस्थ में रह करके ये सब कार्य तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो उन्होंने मुझे सर्वप्रथम आदेश दिया श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने के लिए, जिसमें मेरा मन ही नहीं लगता था। जी। तो भैया से हमारे उन्होंने कहा कि राक्षस हो गया है, जब इसका मन नहीं लगता है ये सब कर्म करने में। जी। लेकिन जब उसका मैं 100 पाठ किया, जी। जब सतपाठ हुआ तो अचानक से एक अलग ही गंभीरता अंदर आई, नारायण के प्रति एक अलग ही लगाव हुआ, जबकि ऐसा कभी था नहीं। तो गुरुजी ने 24,000 का एक आंशिक जप करने के लिए ब्रह्म गायत्री का आदेश दिया। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, ब्रह्म गायत्री ब्रह्मा गायत्री नहीं है। ब्रह्म गायत्री वो है जिसमें प्रणव बदल जाते हैं। इसमें जो योग्य उपासक होंगे वो समझ जाएंगे। ठीक। तो उन्होंने आदेश किया और उसके बाद हमने गायत्री साधना प्रारंभ की 2016 से। जी। और आज माता की कृपा से इस समय हम, हालांकि बताना नहीं चाहिए, लेकिन 4th पुरस्चरण में हम हैं और 1 करोड़ बस पूर्ण होने ही वाला है, 2026 में पूर्ण हो जाएगा। अच्छा। हाँ। और साथ में हमने माता दुर्गा के नवाण मंत्र का, जो कि बहुत बड़ा मंत्र है, उसकी अगर सामर्थ्यता की बात की जाए तो सब कुछ दे सकता है, उसमें इतनी क्षमता है नवाण मंत्र में। तो माता दुर्गा के नवाण मंत्र का गुरु मुख से ही, ऐसे नहीं कि बस पुस्तक पढ़ा अपने मन से शुरू कर दिया, ऐसे नहीं, गुरु के मुख से ही जो प्राप्त हुआ, उस मंत्र का हमने जब करना शुरू किया है, वो हमें लगता है कि 4 महीने में 1 करोड़ पूर्ण हो जाएगा। और उसका जो भी प्रोसेस है वो हम कर ही रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि फिर इसके बाद हम बंद कर देंगे, फिर एक व्यापक सा दरबार लगाएंगे, ये सब काम नहीं। जन कल्याण के लिए हमें कोई दरबार लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब कोरोना आया था तो कोरोना को दूर करने के लिए बहुत सारे ऐसे अप्रकट साधक हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है, हवन किया, प्रार्थना की है। बाकी आम जनमानस भी प्रार्थना करते थे कि हे भगवान ये सब दूर हो जाए। तो उसमें हम लोगों ने भी अपना जो भी कार्य था हमने किया है और करते रहेंगे। इसके लिए कोई बहुत बड़ा मंच की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जैसे भी, माँ गायत्री की कृपा है, जितना कराएंगे उतना करेंगे। अच्छा ये बताएं गुरुजी कि आप जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, तो यहाँ पे आपने कोरोना को दूर भगाने के लिए क्या कुछ ऐसा किया? कोरोना को दूर भगाने के लिए तो हम नहीं कहेंगे प्रभु, क्योंकि कोरोना को दूर भगाने के लिए अगर हम इतना योग्य होते तो हम भारत में उसे प्रवेश न करने देते। जी जरूर, है ना, सत्य। तो अगर हमारे पास इतनी प्रबल शक्ति होती तो हम उसे भारतवर्ष में ही ना प्रवेश करने देते, और भारतवर्ष में ही नहीं, उसे हम पनपने ही ना देते। वो है ना, एक शक्तिमान जैसा कार्य कर देते। जी जी जी। लेकिन हमें जहाँ तक लग रहा है कि अब ये क्या है, कोरोना क्या था क्या नहीं था, उस पर हमें पढ़ना नहीं है। हमने उसे दूर करने के लिए, आम जनमानस की रक्षा करने के लिए माता गायत्री से निवेदन किया था। और ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते, इस मंत्र से, इसमें बीज मंत्रों का प्रयोग होता है, उसके प्रयोग से हवन किया था लगभग 25 लाख। और इसमें मेरा कोई सपोर्ट किया नहीं गया था, जो भी गुरुजी के आशीर्वाद से संभव हो सका, मैंने खुद के अपने ही निजी सब तन मन धन जी जी सब कुछ अपने से ही किया है। और देखिए, संत का भाव यही होना चाहिए ना कि दूसरों पे आश्रित ना हो, वो दूसरों को आश्रय दे सके। शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। माता के शरण में जब हम जाते हैं तो माता हमें दूसरों को अपने शरण में
रखने की योग्य बना देती है। जी जी। तो हम लोग माँ के पुत्र हैं, माँ जैसे चलाएगी वैसे हम चलेंगे। हमारे जो लोग सांसारिक हैं, जी। जो अपने रोजमर्रा के जिंदगी में अपने परिवार के साथ रहते हैं, वो धर्म के साथ भी जुड़ सकें, इसके लिए कुछ हमारे दर्शकों को आप बताएं। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वयं के अंदर नारायण का वास है, बाहर में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें दूसरों पे विश्वास करने से काफ़ी ज़्यादा हम बेहतर अपने आप को बना सकते हैं, दूसरे से हम मार्गदर्शन ले सकते हैं, लेकिन जब तक हमें स्वयं को करना पड़ेगा। तो अपने अंदर की क्षमता को पहचानते हुए अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाएं। आत्मशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, और जिस किसी भी देवी देवता के ऊपर आपका विश्वास है, आप उनकी विशेष आराधना करें, उनकी साधना करें, अथवा अगर आप अपूर्ण हैं, ऐसा नहीं कर सकते, तो मात्र उनका नाम ही लें। नाम ले कब, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब सूर्य उदय हो तो उसके ठीक 15 मिनट पहले, और सूर्य उदय हो गया तो उसके ठीक 15 मिनट बाद, ये आधे घंटे का काल है। और फिर संध्या समय में जब सूर्य अस्त हो तो उसके ठीक 15 मिनट पहले, और जब सूर्य अस्त हो जा रहे हैं तो ठीक 15 मिनट बाद। ये ऐसा समय है कि आप कुछ भी मांगिए, कुछ भी निवेदन करिए, आप कर्ज में हैं, आप परेशान हैं, जो भी, उस समय आपकी सुनवाई अवश्य होगी, निश्चित होगी। सूर्यास्त के 15 मिनट पहले, 15 मिनट बाद, और सूर्योदय के ठीक 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद। तो हमारे ऊपर कोई भी बाधा है, हाँ, शत्रु या फिर धन की लालसा या कुछ भी, जी हाँ, आप अपनी मनोकामना साक्षात सूर्य नारायण से कहिए, जो प्रकट देव हैं, आप उनसे कह के तो देखिए, सारी समस्याओं का समाधान। भाई गायत्री हम जपते हैं तो उसमें है क्या? सविता देवता, सूर्य को ही तो समर्पित है। जी जी जी। तो और गायत्री को केवल एक पंचमुखी स्वरूप में हमें ये नहीं मानना चाहिए कि मात्र वो एक देवी है, एक स्त्री है, नारी है, नहीं। गायत्री संपूर्ण ब्रह्मांड, जैसे सनातन, ये जो शब्द बना है, सनातन कोई विशेष धर्म, पंथ, मजहब नहीं है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड है सनातन। गृहस्थ में रहते हुए आप अपने अंदर के नारायण को पहचानिए। बाहर में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बस आप जाइए और वहाँ पे आप दक्षिणा रखिए, उसके बाद अपना उपाय पाइए, ठीक हुए नहीं हुए ये वो कहेंगे राम जाने, ठीक है। तो राम को ही पहले से ही जनाइए, क्या जरूरत है भीड़ लगाने का। जी 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 जी। वैसे गुरुजी, आप हमारे साथ द सुधांशु शो में आए, इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी विशेष धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आज हम अभी विदा लेते हैं। इच्छा तो नहीं हो रही है, क्योंकि जिस क्षेत्र के विषय में हम लोग बात कर रहे थे बड़ा मज़ेदार है, बड़ा रोचक है, और प्रसंग भी ऐसा गुरुजी ने किया कि मज़ा आ गया। तो फिलहाल हमें विदा लेना होगा। तो गुरुजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद द सुधांशु शो में आने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम होंगे एक नए अतिथि के साथ। तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार।